गुड मॉर्निंग। आइए आज देखते हैं ऑप्टिक्स के इस सीरीज में नीट और जेईई एग्जाम में पूछे गए महत्वपूर्ण क्वेश्चन के आसान और ट्रिकी सॉल्यूशन। आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कर्व्ड सरफेस ऑफ ए प्लेनो कन्वेक्स लेंस ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ1 एंड ए प्लेनो कनकेव लेंस ऑफ रेफ्रेक्टिव इंडेक्स μ2 हैव इक्वल रेडियाई ऑफ कर्वेचर टू द फोकल लेंथ ऑफ द कंबाइंड लेंसेज। ऑप्शंस दिए हुए हैं 1/μ2 माइनस μ1, बी में दिया है μ1 माइनस μ2, सी में दिया है 1/μ1 माइनस μ2 और डी में दिया है μ2 माइनस μ1। मतलब ये कह रहा है कि दो आपका कर्व सरफेसेस जो है आपका प्लेनो कन्वेक्स लेंस और आपका प्लेनो कॉनकेव लेंस कंबाइन करने के बाद उसका पूछ रहा है कंबाइंड लेंसेज का फोकल लेंथ क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पर दो लेंस को कंबाइन कर दिया गया है। तो ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, लेंस मेकर्स फार्मूला का इस्तेमाल करके फोकल लेंथ अलग अलग लेंस का निकाल करके और दोनों को जोड़ देंगे, हमारा इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आ जाएगा। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि दो लेंस है, दो लेंस आपका ये वाला लेंस और ये वाला लेंस। इसको अगर हम लोग ऐसे सोचें तो आपका एक हो जाएगा प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस और एक हो जाएगा आपका कॉनकेवो प्लेनो कॉन्वेक्स कॉनकेव लेंस। तो ये जो लेंस है इस लेंस को हम लोग क्या करेंगे, अगर हम कंबाइन करेंगे तो जाहिर सी बात है इसका रेडियस और इसका रेडियस सेम ही होगा। और क्वेश्चन में भी कह रहा है कि रेडियाई क्या है, सेम है। तो रेडियाई आपका सेम है तो हम लोग लिख सकते हैं इसका R1 इसका R2 दोनों अगर सेम है तो R इसको मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, और इसका आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ μ1 इसका μ2, दोनों को जब कंबाइन करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस दोनों के बीच में है नहीं तो लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके इसका फोकल लेंथ इसका फोकल लेंथ निकाल करके और आपका इक्विवेलेंट फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो देखते हैं इसको। तो इसका अगर हम बात करें इसका, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें आपका या इसका ही बात कर लेते हैं अगर इस लेंस का, तो इसमें आपका हो जाएगा इस लेंस का क्या चीज़, तो R1 आपका हो जाएगा क्या, R1 हो जाएगा R हो जाएगा और R2 का जो वैल्यू उसमें अगर मान लें, इसमें इस सतह का R1 इसका R2 मान लें तो इसका हो जाएगा आपका इनफाइनाइट और इसका हो जाएगा R। तो R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका -R। क्यों, क्योंकि इसका निगेटिव साइड हो जाएगा। तो इसमें अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करें तो 1/f1 इजिकल टू हो जाएगा क्या चीज़, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है तो μ1 माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, 1/R1 माइनस 1/R2। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि आपका μ1 माइनस 1 और इधर हो जाएगा 1/इनफाइनाइट तो जीरो हो जाएगा और इधर माइनस हो जाएगा। तो फाइनली आपका क्या बचेगा 1/f1 इजिकल टू क्या हो जाएगा -1/R हो जाएगा। यानी कि f का वैल्यू आपका हो जाएगा या 1/f का वैल्यू हो जाएगा क्या चीज़, तो आपका μ1 माइनस 1 और R आपका निगेटिव साइड में, ये आपका निगेटिव वैल्यू हो गया। यहाँ पर माइनस है तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका माइनस खत्म हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इसका मतलब आपका सीधा बचेगा क्या चीज़ 1/R यानी μ1 माइनस 1/R हो जाएगा f1 का वैल्यू ना। उसी तरह हम लोग क्या कर लेंगे, इसका अगर बात करेंगे तो R1 उसका हो जाएगा, R1 इसका क्या हो जाएगा, तो आपका R हो जाएगा और R2 का वैल्यू क्या हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। उसी तरह हम इसमें भी देख सकते हैं आपका R1 का वैल्यू जो होगा वो आपका हो जाएगा, इसमें R1 का वैल्यू निगेटिव हो जाएगा -R ले लेंगे और R2 का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा वो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर से आपका वही लेंस मेकर फार्मूला का इस्तेमाल कर लेंगे हम लोग। तो 1/f इजिकल टू क्या हो जाएगा, f2 इजिकल टू क्या हो जाएगा μ2 माइनस 1। ये आपका -1 हो जाएगा, ये माइनस आपका इनफाइनाइट है तो जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो R1 का वैल्यू R रख देंगे तो ये आपका माइनस में आ जाएगा। ठीक है, तो आपका हो जाएगा फाइनली आपका 1/R। तो यहाँ पर अब दोनों वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। जब दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कंबाइंड फोकल लेंथ आ जाएगा। तो दोनों का अगर लिख दें तो F इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1/f1 और प्लस 1/f2 हो जाएगा। अब यहाँ से 1/f इक्विवेलेंट निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा, दोनों में क्या है आपका R कॉमन है तो हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें आपका 1/R कॉमन ले लेते हैं तो आपका हो जाएगा फाइनली
इसमें से इसको अगर जोड़ते हैं तो आपका हो जाएगा क्या चीज़, μ1 -1 और माइनस μ2 और +1 हो जाएगा। तो 1 से 1 ख़त्म हो जाएगा। तो आपका फाइनली कितना आंसर, इधर देख लेते हैं। तो आपका 1/f इक्विवेलेंट हो जाएगा कितना, 1 इधर हो जाएगा 2 μ1 + μ2 हो जाएगा, μ1 + μ2 बाई r हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे अगर हम बात करें, हमारा क्या चाहिए, फोकल लेंथ चाहिए। तो जब फोकल लेंथ निकालेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा फाइनली, यहाँ पर अगर हम बात करें तो फोकल लेंथ अगर निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, रेशियो ना कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन में कह रहा है क्या, रेशियो। कह रहा है कि द कर्वेचर टू द फोकल लेंथ टू द कंबाइंड लेंसेज। ठीक है, रेडियाई ऑफ एंड फोकल लेंथ दोनों का रेशियो चाहिए। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा आर से इधर लोग गुना कर लें तो हमारा आंसर हो जाएगा, सीधे सीधे आपका हो जाएगा आंसर क्या चीज़, इधर देखते हैं, आपका हो जाएगा r/f इक्विवेलेंट इज इक्वल टू μ1 + μ2, यानी आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा, μ1 + μ2, नहीं सॉरी माइनस है ना यहाँ पे, तो माइनस यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा μ1 - μ2, μ1 - μ2। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी। फिर से रिपीट करते हैं, दो लेंस का कंबाइंड है ये, तो दोनों लेंस का हम लोग क्या कर लेंगे, अलग अलग फोकल लेंथ निकाल लेंगे। तो इस लेंस में फोकल लेंथ निकालेंगे तो R1 आपका इन्फिनिट हो जाएगा, R2 -r हो जाएगा। लेंस मेकर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग इसमें हम लोग मान रखेंगे तो हमारा फोकल लेंथ निकल जाएगा। उसी तरह दूसरे इस लेंस की अगर बात करें तो आपका हो जाएगा R1 - r हो जाएगा, R2 आपका इन्फिनिट हो जाएगा, इसमें मान रखेंगे तो f2 का वैल्यू आ जाएगा। अभी दोनों इक्वेशंस को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, तो इक्विवेलेंट फोकस आ जाएगा। तो उस स्थिति में हमारा जो फोकस होगा वो निकल जाएगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करके यहाँ पर रखें तो ये हो जाएगा आपका फाइनली, r इधर चला जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा क्या चीज़, r/f इजिकल टू μ1 - μ2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ कनकेव लेंस हैविंग फोकल लेंथ f, what is the magnification and distance of the image from the optical center of the lens। ऑप्शंस दिए हुए हैं, 1 इनफाइनाइट, बी में दिया है वेरी हाई इनफाइनाइट, सी में दिया है 1/2 f/2 और डी में दिया है 1/4 f/4। ये क्वेश्चंस 31 अगस्त 2021 में शिफ्ट 1 में पूछा हुआ है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आपका फोकल लेंथ दिया हुआ है किस लेंस का, तो कनकेव लेंस का। तो कनकेव लेंस मान लीजिए आपका बात कर रहे हैं तो हम लोग कनकेव लेंस आपका हो जाएगा इधर। ठीक है, तो कनकेव लेंस में हमारा क्या होता है, जो फोकस होता है वो किधर होता है, आपका पोल के ऑप्टिकल लेफ्ट साइड में होता है। यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे आपका फोकस है अगर, तो इस फोकस का जो फोकल लेंथ होगा वो निगेटिव हो जाएगा, यानी फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, -f हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट भी कह रहा है कि कहाँ पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट के लेंस के फोकस पे रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट आपका हो जाएगा ऑप्टिक डिस्टेंस -u हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर सॉरी -f हो जाएगा क्योंकि फोकस पे ही रखा हुआ है, तो -f हो जाएगा। अब इसको हम लोग लेंस फार्मूला में रख करके आंसर निकाल लेंगे। यहाँ से हमारा क्या निकल जाएगा, मैग्नीफिकेशन भी क्वेश्चन में पूछ रहा है कि मैग्नीफिकेशन भी बताइए, और आपका जो है आपका मैग्नीफिकेशन एंड डिस्टेंस ऑफ इमेज का डिस्टेंस यानी v का मान बताना है, m का वैल्यू बताना है और इमेज का डिस्टेंस बताना है, v का वैल्यू। ठीक है, तो लेंस फार्मूला यूज कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। तो बाय लेंस फार्मूला, बाय यूजिंग लेंस फार्मूला। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/v - 1/u। तो f का जगह पर आपका -f हो जाएगा, आपका v तो निकालना ही है, u का वैल्यू -f हो जाएगा, तो माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको इधर लाते हैं, इसको इधर लाते हैं, तो आपका 1/v इजिकल टू हो जाएगा -2/f, यानी कि v इजिकल टू हो जाएगा -f/2, यानी कि इमेज किधर बनेगा, तो इमेज भी आपका वैसे आपका माइनस हो जाएगा,
भी। तो ठीक है, आपका मैग्नीट्यूड हम अगर देखें तो मैग्नीट्यूड के केसेस में आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, आपका -f यानी कि इमेज क्या होगा, लेफ्ट साइड में ही बनेगा। तो आपका मैग्नीट्यूड की अगर हम बात करें तो v बराबर हो जाएगा f/2। ठीक है, लेंथ की बात कर रहे हैं तो लेंथ मैग्नीट्यूड से ही हम लोग देखते हैं। मैग्नीफिकेशन की अगर हम बात करें तो मैग्नीफिकेशन हो जाएगा क्या चीज़, आपका m बराबर माइनस आपका लेंस के लिए होता है तो v/u होता है। तो v का मान आपका आ गया है कितना, v का मान आ गया -f/2 और u का वैल्यू आपका दिया हुआ है -f। ये कट जाएगा तो 1/2 हो जाएगा आपका आंसर, यानी मैग्नीफिकेशन भी आपका आ गया m इज इक्वल टू 1/2 और इमेज डिस्टेंस भी आपका f/2। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आसान क्वेश्चन है। फोकल लेंथ आपका दिया हुआ है और ऑब्जेक्ट भी फोकस में ही रखा हुआ है, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी आपका -f हो जाएगा, फोकल लेंथ भी -f हो जाएगा। एम निकालना है आपका और भी निकालना है, मतलब मैग्नीफिकेशन और इमेज डिस्टेंस निकालना है। तो लेंस फार्मूला इस्तेमाल करके हम लोग क्या निकाल लेंगे, भी का वैल्यू। तो भी का लेंथ का मान पूछेगा तो ये दिखाएंगे, और जब यूज करेंगे किसी फार्मूला में तो साइन कन्वेंशन के साथ यूज करते हैं। तो एम बराबर क्या होता है, मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू v/u होता है। तो वहाँ पे v का वैल्यू आपका -f/2 और u का वैल्यू -f है, कट के आपका 1/2 हो जाएगा। तो इस तरह से आंसर आपका हो जाएगा सी, 1/2 और f/2। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि इन ए यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द slits are separated by 0.3 mm and the screen is 1.5 meter away from the plane of slits. The distance between fourth bright fringes on both sides of the central bright is 2.4 centimeter. The frequency of light used is fill in the blanks दे रहा है into 10⁻14 हर्ज। फ्रीक्वेंसी यहाँ पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसमें यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट है उसका लिए जो फॉर्मूला होता है फ्रिंज विड्थ का, वो फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। ब्राइट फ्रिंज की बात कर रहा है तो ब्राइट फ्रिंज का फॉर्मूला इस्तेमाल करके क्वेश्चन में हम लेमडा निकाल लेंगे और लेमडा निकालने के बाद हमारा फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है। देखिए, जो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, मान लेते हैं अगर ये स्लिट है और आपका ये स्क्रीन है, तो दोनों के जो बीच का जो डिस्टेंस होता है कैपिटल डी होता है। और ये स्लिट आपका S1 और S2 है, तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो d होता है। तो यहाँ पर जो लाइट आकर के मान लीजिए कट करता है, कंस्ट्रक्ट करता है, तो आपका ब्राइट फ्रिंज बनता है। तो यहाँ पर अगर कोई सोर्स है तो उससे जो हमारा लाइन खींचते हैं वो डायरेक्ट वहीं आपका सेंट्रल मैक्सिमम होता है। तो सेंट्रल मैक्सिमम से दोनों साइड में इधर भी ब्राइट बन रहा है और इधर भी ब्राइट बन रहा है। दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका दे रखा है क्वेश्चन में, जबकि हमारा क्वेश्चन में जो फार्मूला में इस्तेमाल होता है वो आपका सेंट्रल मैक्सिमम से जो डिस्टेंस होता है किसी एक तरफ का ब्राइट फ्रिंज का, वो लेंथ यूज किया जाता है। यानी कि आपका फार्मूला होता है nth ब्राइट फ्रिंज के लिए फार्मूला होता है n लैम्डा d अपॉन डी। तो यहाँ पर हमारा जो डिस्टेंस दिया हुआ है कितना, आपका सेपरेटेड बाई द स्लिट्स आर सेपरेटेड बाई इतना, तो यानी कि स्मॉल डी का वैल्यू दिया हुआ है 0.3 mm और आपका दिया हुआ है स्क्रीन इज इतना मीटर अवे, यानी कैपिटल डी दिया हुआ है 1.5 मीटर। इसको हम लोग कन्वर्ट कर लेंगे तो 0.3 इंटू 10⁻³ मीटर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर मीटर आपका ऑलरेडी दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारा फ्रीक्वेंसी बताना है। तो फ्रीक्वेंसी के लिए आपका क्या होगा, सबसे पहले हम लोग वेवलेंथ निकालना होगा। तो वेवलेंथ यहाँ से निकल जाएगा यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फार्मूला इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं मान रख करके क्या आ रहा है। तो आपका सबसे पहले देखिए क्वेश्चंस में जो डिस्टेंस दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, वो आपका दोनों ब्राइट फ्रिंजेस के बीच का है, दोनों साइड का। तो एक साइड का क्या हो जाएगा, इसका आधा कर लेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, y का वैल्यू निकल जाएगा। क्वेश्चन में आपका y का वैल्यू हो जाएगा कितना, 2.4/2 इज इक्वल टू 1.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब हमारा फॉर्मूला में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, इसमें हम लोग इसमें y का वैल्यू रखेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर है, मीटर में बदलने के 10⁻⁻2 हो जाएगा। और इज इक्वल टू n का वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ ब्राइट फ्रिंजेज है तो n का वैल्यू आप क्या रखेंगे, 4 रख देंगे, क्योंकि फोर्थ की बात ही कर रहा है क्वेश्चन में। तो 4 इंटू लेमडा हो जाएगा और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपका d का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5, तो 1 आपका 5 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा और स्मॉल d का वैल्यू आपका कितना है 0.3 इंटू 10⁻³
अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा लेमडा निकल जाएगा। तो लेमडा कैसे निकलेगा, यहाँ से अगर गुना करें, यहाँ से ले जा गुना करें तो -5 हो जाएगा, 32 यानी कि 0.36 हो जाएगा, इंटू 10 कितना हो जाएगा -5 हो जाएगा, इधर 15 चौका 60, 6 लेमडा हो जाएगा। तो लेमडा इज इक्वल टू हो जाएगा कितना, 6 से गुना कर देंगे, भाग दे देंगे तो आपका हो जाएगा दशमलव उड़ाकर यहाँ पर -7 कर देते हैं तो 6 इंटू 10 हो जाएगा -7, इतना मीटर आपका लेमडा निकल गया। तो जब इतना आ गया तो हमारा फॉर्मूला होता है क्या चीज़, स्पीड ऑफ लाइट के लिए जो फॉर्मूला होता है वहाँ से फ्रीक्वेंसी हमारा निकल जाएगा। ठीक है, तो हमारा फॉर्मूला यहाँ पर देख लेते हैं इसको। यहाँ पे c बराबर क्या होता है, c इज इक्वल टू क्या होता है, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा होता है। तो अगर c का वैल्यू रख दें, c का वैल्यू रख दें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें देखिए, अगर हम लोग को फ्रीक्वेंसी निकालना है तो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू c बाई लेमडा हो जाएगा। c का वैल्यू होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड और लेमडा का वैल्यू आपका है 6 इंटू 10⁻⁷। अब ये इससे भाग देंगे तो आपका हो जाएगा कितना, भाग देने के बाद कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 यानी 0.5, ऊपर जाकर ये 15 हो जाएगा, यानी कि आपका फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, फाइनली आपका फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी आपका हो जाएगा c इज इक्वल टू 5 इंटू 10 कितना आपका ये 15 और 0.5 में पाया तो 14 हो जाएगा आपका, 10⁻14 इतना हो जाएगा। सॉरी, c इज इक्वल टू नहीं, फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इतना हर्ज, जो कि ऑप्शन में होगा। तो यानी कि यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या हो जाएगा आंसर, 5 हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या हो जाएगा, ऑप्शन 5 हो जाएगा। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन बहुत ही आसान है। इसमें यंग्स डबल स्लिट का जो एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सेपरेटेड दिया हुआ है, दोनों स्लिट सेपरेटेड है 0.3 mm से, और स्क्रीन जो है आपका स्लिट से 1.5 मीटर सेपरेटेड है। उसके बाद क्वेश्चन में कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन 4th ब्राइट फ्रिंजेस ऑन बोथ साइड ऑफ द सेंटर ब्राइट। तो सेंटर ब्राइट जो होता है ये, उससे दोनों तरफ का जो डिस्टेंस है आपका दिया हुआ है कितना, आपका 2.4। तो एक तरफ का जो डिस्टेंस हो जाएगा 1.2 हो जाएगा। अब उसको हम लोग रख देंगे, जो फार्मूला होता है हमारा ब्राइट फ्रिंज के लिए वो होता है, इससे ये फार्मूला होता है, इसमें मान रखेंगे तो लेमडा आ जाएगा। लेमडा निकालने के बाद हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा निकालने के बाद हमारा हो जाएगा यहाँ पर c इज इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, और यहाँ से न्यू निकल जाएगा आपका, न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा 5 इंटू 10⁻14 हर्ज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है।